हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं सीएमए रोहन शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटोर। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हो। मैं बात करता हूँ सीएमए एग्जाम से रिलेटेड 7 टिप्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम में आप कितना भी पढ़ो, एक टेंशन होता है कि एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड बहुत से स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने लग जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। मैं अपनी लाइफ की लर्निंग से आपको 7 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। मैंने 2018 में सीएमए क्वालिफाई किया था, मुझे अटैम्प्ट्स भी लगे थे। तो क्या रीजंस थे जिसके वजह से मुझे अटैम्प्ट्स लगा, क्या रीजन थे जिसके वजह से अच्छे एग्जाम्स गए, कुछ स्पेशल टिप्स मैं उसमें से आपको शेयर करने आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं बिकॉज स्लाइड्स एक अच्छा विजुअलाइजेशन देता है। एंड इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस वो 7 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको आपकी सीएमए जर्नी में हेल्प करेगा एंड आप सक्सेस अचीव करोगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। और ये मुझे मोटिवेशन देगा तो मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आऊँगा। तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे वीडियोज के लिए। बात करते हैं सबसे फर्स्ट टिप्स का। अगर सबसे फर्स्ट टिप्स मैं आपको दूं आपके सीएमए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट इस 7 डेज में प्रॉपरली बंद कर दो। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में एडेड हो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर शेयर होते हैं उस ग्रुप्स के थ्रू, लोग डाउट्स पूछते हैं, आप उसके आंसर्स भी करोगे। डोंट डू एनी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी, इट विल हैम्पर योर एग्जाम। अगर आप चाहते हो अपना एग्जाम हैम्पर नहीं करना, पहले खुद की मदद करो, फिर बाद में दुनिया की मदद करना, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। तो पहले खुद को पास होने के लिए सोचो। स्किप ऑल दी सोशल मीडिया, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। आपको पता है आपको क्लासेस देखना है, अगर आपके पास लैपटॉप है, वॉच दी मैराथन वीडियोज। कोई भी कंटेंट आप देख रहे हो, आप यूट्यूब के थ्रू आप देखो रिविजनरी वीडियोज, बट टर्न ऑफ योर फोन कंप्लीटली। किसी भी फ्रेंड से कोई भी फ़ोन पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज। यार मैंने ये पढ़ लिया, यार तूने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं ये नहीं पढ़ा तो एग्जाम में ये आ जाएगा तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो उसको सोच सोच के आप अपना पूरा टाइम बर्बाद कर लेते हो, पेपर बर्बाद कर लेते हो, और मैं नहीं चाहता ये हो। मैं अपने लाइफ के लर्निंग से बता रहा हूँ। मेरा कॉस्टिंग का पेपर सीएमए इंटरमीडिएट में जब मैं दे रहा था, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के कॉस्टिंग का क्वेश्चन था एंड 40 मार्क्स का एफएम का क्वेश्चन था। 60 मार्क्स में से ऑल मतलब ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, इवन टीचर्स ने भी नहीं पढ़ाया था। स्टिल आई गॉट 45 या 49 समथिंग लाइक इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट। रीजन था कि उस प्रेशर को मैंने उस टाइम पे हैंडल किया, बिकॉज जो एफएम के 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो मुझे श्योर शॉट आते थे। बाकी एमसीक्यू भी था, तो एमसीक्यू अभी तो 30 मार्क्स का भी है आपके सामने, तो अगर आप एमसीक्यू भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका अच्छा होगा। तो एग्जाम के टाइम में भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को टाइम दो, जो पढ़ा है उसी को फोकस करो। नई चीज़ें पढ़ने के लिए मत जाओ, बिकॉज नई चीज़ें पढ़ने में टाइम लगेगा और आप उतने में जितनी चीज़ें आपने पढ़ी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। सो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो कंप्लीटली, ये मेरा फर्स्ट सजेशन है। बेनिफिट्स इम्प्रूव, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप बेटर रिटेंशन कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर करते हो। अवॉइड ग्रुप डिस्कशन। देखो ग्रुप डिस्कशन इनिशियल फेज में अच्छा होता है, जब आप फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप स्टार्टिंग फेज में इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन, जिससे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बट लास्ट मोमेंट नो ग्रुप डिस्कशन, ओनली सेल्फ स्टडी। ओके, फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टडी, अवॉइड कन्फ्यूजन, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन लास्ट मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन करता है। ये ग्रुप डिस्कशन ना आपको अभी करना है, ना एग्जाम के टाइम में करना है, ना एग्जाम डे पे करना है, ना एग्जाम के बाद करना है। इवन आप और आपके फ्रेंड्स साथ में रह रहे हो तो भी आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना है। जब मैं सीएमए कर रहा था, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे, एक सीएमए कर रहा था, दो सीए कर रहा था। मैंने कभी भी क्वेश्चन पेपर उनके साथ डिस्कस नहीं किया आफ्टर एग्जाम। जब सारे सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हुए तो आप बैठ के एनालिसिस कर सकते हो।
उससे पहले कोई एनालिसिस नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। जो आपको आता है आप अपने तक रिटेन रखो, जो सामने वाले को आता है सामने वाले तक रिटेन रखने दो। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। वाई अवॉइड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल्स के क्वेश्चंस जरूर बना लेना। इवन इसका एक एडवांटेज मुझे मिला था, मैं आपको बताऊं। मेरे कॉस्ट के पेपर में 50 नंबर आया था जब मैं सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ग्रुप फर्स्ट का दिया था। और उसमें से वो 50 नंबर आने का रीज़न था कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम स्टडी मैथ से आया था। फाइनल में मेरे कॉस्ट ऑडिट में एग्जाम्सन आया था, उसमें भी ये रीज़न था कि 2 क्वेश्चन सेम एज इट इज स्टडी मटेरियल से आया, सिर्फ अमाउंट को 3 टाइम्स कर दिया गया था, डेट्स इट। एवरीथिंग रिमेन सेम, अमाउंट्स चेंज था। तो इसलिए स्टडी मैट तो बिल्कुल स्किप मत करना। भले ही अभी तक आपने जो भी स्टडी मटेरियल्स आपने रेफर किए हैं, लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जिस एक गो थ्रू कर लो स्टडी मटेरियल को। मैंने भी टीचर से क्लासेस लिए थे, वही सारे मटेरियल्स फॉलो किया था, बट एग्जाम से लाइक 5 to 6 डेज अभी आपको बचे हुए हैं। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन सब देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता, आता है या नहीं आता। दैट्स इट। जो क्वेश्चन लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई कर लो एक अटैम्प्ट करने का। बट स्टडी मटेरियल जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि अभी सपोज जो क्वेश्चन बनाने में आपको 30 मिनट की जगह पे 1 घंटे लगते हैं, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इजीली आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो। मेरे साथ यही हुआ था, मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। तो आप जरूर करना। स्कैनर बिल्कुल मत छोड़ना, स्कैनर भी करना, स्पेशली जो बच्चे फाइनल में हैं। एसएफएम के सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्कैनर से आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा एसएफएम में क्वेश्चंस नए डेवलप नहीं करता। रिपीटेड क्वेश्चंस एसएफएम में ज़्यादा आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएफएम भी बिल्कुल स्किप मत करना। मॉक टेस्ट पेपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर एक बार गो थ्रू कर जाओ, भले ही आप उसको बैठ के सॉल्व मत करो। मेरे टाइम में एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन किसी किसी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में, किसी न किसी सब्जेक्ट में आया था। तो ऐसा नहीं कि आप एमटीपी बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर जाओ एमसीक्यू को भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, कि कैसे क्वेश्चन थे, क्या क्या स्टेप्स थे। अगर आपको सब कुछ पता होगा तो स्किप कर देना। अगर लगता है कि यार नया क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहिए, देन यू कैन ट्राई इट। बट ये 3 मटेरियल के अलावा कुछ और रेफर नहीं करना है एग्जाम के टाइम में। स्टडी मटेरियल, स्कैनर और मॉक टेस्ट सीरीज जितना अटैम्प्ट करोगे उतना अच्छा है। ओके। पेन वर्सेस प्लेजर, देखो हम ये सोचते हैं यार एग्जाम सामने है, एक डिफिकल्टीज है, पास नहीं किए तो ऐसा होगा वैसा होगा। डोंट थिंक अबाउट द पेन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेजर के साइड सोचो। अगर एग्जाम पास किए, फ्यूचर क्या होगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा सैलरी मिलेगा, फैमिली खुश होगी, आप खुश होंगे, आपने जो पास्ट में एफर्ट किया था उसका अच्छा आउटपुट आएगा। तो डोंट थिंक अबाउट द पेन पॉइंट कि ये पेन है एक प्रोसीजर का। इसलिए हमें क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, हम इसको अभी तक एज ए पेन लेके चल रहे हैं। अगर आप इसको एज ए प्लेजर लो, इंजॉय करो इस मोमेंट को यार, कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, यू विल फील डेफिनेटली डिफरेंट। मैंने यही किया था जब मेरे स्टार्टिंग में अटैम्प्ट्स लगे थे। आई टुक लाइक ए टेंशन, यार एग्जाम है, फिर से अटैम्प्ट लगने वाला है। बट व्हेन आई थॉट नहीं यार, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है और मुझे पेपर पास नहीं करना है, एक अच्छा नंबर लेके आना है, देन टोटली माइंडसेट डिफरेंट हुआ और मुझे एक मोटिवेशन था और पेपर्स भी मेरे अच्छे गए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हो गया था। तो डोंट थिंक यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा पेपर में, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आता। अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी है तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं वो भी आगे आपको बताऊंगा। विजुअलाइजिंग योर सीएमए सक्सेस, ग्रेजुएशन डे, आप कॉन्वोकेशन डे को देख सकते हो, लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कैरियर ग्रोथ, लोग अच्छी अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं, बेटर लाइफ होने वाला है आपका आफ्टर सीएमए। जस्ट विजुअलाइज दैट मोमेंट, जिस मोमेंट के लिए आपने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया था, जो आपका किक था आपके लाइफ का सीएमए कोर्स ज्वाइन करने को। आप उन सारे मोमेंट्स को आप याद करो। दिस इज टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ मैंने एफर्मेशन ये एआई जनरेटेड मैंने आप सबके लिए क्रिएट किया है, सो यू कैन चेक दिस। आई एम प्रिपेयर्ड, आई कैन हैंडल दिस, every challenges make me stronger and I am becoming a successful CMA। so बहुत सारे CMA you got this neighbor, आप like believe in yourself। सो मैंने यहाँ पे आप सबके लिए प्रिपेयर किया था एआई जनरेटेड वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे पॉजिटिव अफर्मेशंस जो मैंने आप सबके लिए क्रिएट किए हैं। ओके,
सो टिप नंबर 6, रीड क्वेश्चन केयरफुली। ये मेरे से एक ब्लंडर मिस्टेक हुआ था एग्जाम में, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप पहले उसको अप्लाई कर लेना। द रीजन इज आई गॉट इन अकाउंटिंग 19 नंबर भी आया था मेरा, और 67 भी आया था, जैसे मैंने आपको बताया। रीजन यही था कि क्वेश्चंस केयरफुली मैंने नहीं पढ़े थे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना सीखो, अभी से आप इस हैबिट को डालो। जो भी क्वेश्चन है उसको केयरफुली पढ़ो, समझो, देन ट्राई टू अटेम्प्ट इट। सो एटलीस्ट 2 टाइम्स आप क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से पढ़ो, उसी अकॉर्डिंग आप प्लान करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है लास्ट मोमेंट, बिकॉज कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपको सक्सेसफुली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे एग्जाम में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सही से पढ़ना आपको सीखना है, ट्राई करना है। ओके, कॉमन क्वेश्चंस मिस्टेक्स देखो, ये आप जरूर करना। आप कैलकुलेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सब के ऊपर फोकस करना। ओके, सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस और के आंसर्स को आपको लिख के सॉल्व करना है। यू कैन चेक ऑनलाइन, एंड आपके पास जो भी नोट्स है आप उसको भी चेक कर सकते हो, इंस्टीट्यूट के साइट पे भी है। यू कैन रेफर ऑल दिस थिंग्स। ओके, टिप्स नंबर 7, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। लाइक मैंने पेपर 80 नंबर 85 के भी अटेम्प्ट करके और मैंने 60 प्लस स्कोर किया है, तो इट इज़ नॉट सक्सेस स्ट्रेटेजी कि आप 100 आउट ऑफ 100 ही आप अचीव करते हो तभी आपको 60 आएगा या 70 आएगा या 40 आएगा, नहीं। और ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो 50 तो कम से कम आ ही जाएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी वे ऑफ राइटिंग अच्छी है, विल डेफिनेटली गेट ए गुड स्कोर। अगर आप 60 भी अटैम्प्ट करते हो फिर भी आप 40 लेके आ सकते हो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम डे, अगेन एग्जाम डे, नो टॉक विथ एनी वन। फूड, अभी आप सबको अच्छी हेल्दी फूड खाना है। लाइक ट्राई टू अवॉइड लाइक ऑयली फूड्स, कुछ भी ऑयली आप डोंट ट्राई टू ईट इट। जितना कम मसाला तेल आप खाओगे उतना ही आपके सेहत के लिए अच्छा है, माइंड अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, बॉडी आपकी फ्री रहेगी, तो आप पढ़ाई के ऊपर टाइम दे सकते हो। स्लीप वेल, मैं ये बोलूँगा 6 to 7 आवर 8 आवर की नींद लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी आपकी टाइमिंग है उसको आप फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठ के ही पढ़ना है, जो भी आप जिस टाइम पे भी आप कंफर्टेबल हो उसी को फॉलो करो। मैं कभी भी सुबह 6 बजे या 4 बजे उठ के नहीं पढ़ा, मैं 8 बजे 9 बजे ही उठता था, उसी टाइम से मेरी डे स्टार्ट होती थी। सेम रूटीन चलता था, मैं रात को 2 बजे सोता था। तो ये मेरा रूटीन था। आपका जो रूटीन है आपको वही रूटीन फॉलो करना है। डोंट मोटिवेट विथ एनीवन एंड ट्राई टू चेंज योर रूटीन, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो कुछ भी नया ट्राई मत करो, जो आप करते आए हो पिछले 6 महीने से सेम चीज़ को आपको फॉलो करना है। ओके, क्वालिटी मैंने आपको ये भी बता दी है। पोस्ट एग्जाम सेल्फ केयर, तो आफ्टर एग्जाम आप रेस्ट करो, इंजॉय करो, मूवीज़ देखो, हमने भी किया है, आप भी करना। एंड देन जस्ट फोकस दिस डेज, ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वर्ल्ड कप फाइनल देखा होगा अभी, T20 वर्ल्ड कप। कोई नहीं कह रहा था इंडिया 30 बॉल पे 30 रन और साउथ अफ्रीका नहीं बना पाएगी और इंडिया मैच जीत जाएगी, बट दे टर्न दी थिंग्स। तो आपके भी एग्जाम में वो सिचुएशन आ सकता है, आपके क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं, बट आपको ट्राई करना है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट जो आपके पास 3 आवर्स का टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है आपके एग्जाम में। दैट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और उस 3 आवर्स में इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पेपर में ये भी देखा है, बच्चे नर्वस होके फर्स्ट आवर में ही क्वेश्चन पेपर जाके और कॉपी जाके जमा करने लगते हैं। ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को चक्कर भी आने लगते हैं एग्जाम में। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, बी नॉर्मल। जस्ट अपने आप को नॉर्मल फील करवाओ। ऑल इज वेल हमेशा करते रहो, लाइफ में उस दिन को याद करते रहो, अपने फैमिली को देखते रहो, अपने जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप उनको अपने सामने देखते रहो। दिस थिंग्स विल गिव यू मोटिवेशन, एंड आई एम 100% श्योर कि आप इस अटेम्प्ट में आप जो भी ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, या फिर आप फाइनल हो, इंटर हो, आप ज़रूर क्रैक कर सकते हो। आप 80% सिलेबस कंप्लीट किया तो भी आप पेपर देने जाओ, लेस देन 50% है तब मत जाना, बट आपका मोर देन 50-60% है, आई विल सजेस्ट गो एंड अटेम्प्ट द पेपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्राई इट। आई थिंक अगर लक अच्छा रहा तो चीज़ें अच्छी ही होगी।
और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप CMA रोहन शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे कैंपस के बैचेस चलते रहते हैं, मेरे इंटरव्यूज़ के लिए चलते रहते हैं क्लासेज, इंटर और फाइनल की। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे या आफ्टर एग्जाम आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, सो डोंट फॉरगेट, आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हो, कैरियर सक्सेस लॉन्चपैड, जिस पे आपको डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज दिख जाएगा। आप उस कोर्सेज को आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे वेबसाइट careersuccesslaunchpad.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज की लिंक मिल जाती है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं आपके लिए वीडियोज रिकॉर्ड करते रहूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।